अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे मुखातब आपका मेज़बान मौलाना फ़ज़लदाद और हमारा ये प्रोग्राम हर मंडे और ट्यूसडे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक लाइव हुआ करता है और फिर मुख्तलिफ़ औक़ात में इसको रिपीट किया जाता है ताकि जो लोग इसको देख नहीं सके या इस वक्त वो मौजूद नहीं हैं या दुनिया के दूसरे ख़ित्तों के अंदर मुख्तलिफ़ टाइम जोन्स की वजह से इस वक्त देख नहीं सकते तो रिपीट किया जाता है ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। दिस सेशन ऑफ आवर्स इट्स लाइव एवरी मंडे एंड ट्यूसडे इवनिंग्स between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals so that those people who may have missed it or those people who can't be here at this time due to other commitments, and similarly those people who are in different countries around the world with different time zones, so it's repeated so all those people can also watch it, access it, etc. And furthermore, this session and all the previous sessions, they are uploaded onto YouTube, and you're most welcome to check them out from there, watch them, and also share them if you like. And you're most welcome to be involved in this session. The number of our studio is on the screen. We will listen to what you've got to say, and so will the rest of the viewers and listeners. हम भी आपकी बात सुनेंगे और बाकी जो सामिईन नाज़रीन हैं वो भी आपकी बात इंशाअल्लाह सुनेंगे। आप कॉल कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि जिस मौजू के ऊपर बातचीत हो रही है उसी मौजू के बारे में आप कॉल करें। जो आप बेहतर समझते हैं और आप समझते हैं कि इससे सामिईन नाज़रीन को फ़ायदा होगा या उससे कोई सीखेंगे या उससे कोई अच्छी बात शेयर करेंगे या कोई बात जो अभी तक उन तक पहुंची नहीं है, तो ये मोस्ट वेलकम, आप ऑनलाइन आकर बात कर सकते हैं। हम भी आपकी बात सुनेंगे और जो बाकी सामिईन नाज़रीन हैं वो भी आपकी बात सुनेंगे। पिछले सेशन के अंदर बात शुरू हुई थी रमज़ानुल मुबारक के महीने की तशरीफ़ आवरी की और उसके लिए तैयारी की, और बात यहाँ तक पहुँची थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर ये अहम फ़रीज़ा जो हमें नसीब किया है इसको एक नेमत हम समझें, क्योंकि जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान पर फ़र्ज़ फरमाते हैं, जिस चीज़ का भी हुक्म देते हैं, तो उसके अंदर इंसान के लिए हिकमतें ही हिकमतें, फ़ायदे ही फ़ायदे, चाहे इंसान उन फ़ायदों को समझे या न समझे, उन तक रसाई हो या न हो, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि उसके अंदर फ़वाइद ही फ़वाइद हैं।
I was just mentioning that the month of Ramadan is almost upon us, and it is one of the important commands of Allah. As a Muslim, I believe that this is amongst the 5 pillars of Islam. And at the same time, we believe that whatever Allah has commanded us to do, instructed us, it always has many wisdoms behind it. There are many benefits in it. Of course, most of the time we don't understand them all. In fact, most of the time we can't even think of them all. And that is due to our lack of understanding, our lack of comprehension, and our lack of knowledge. But the one thing that is certain, that whatever Allah has commanded us to do, it is beneficial for us, and that's how we are to approach it. और इस अंदाज के अंदर इंसान इन तमाम अहकामात का इस्तिकबाल करता है कि ये एक नेमत है अल्लाह की तरफ से, बजाय ये कहने के ओह हो अब रमज़ान अल मुबारक आ गया है। खुश अंदाज ये होना चाहिए कि कितनी हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा हमें बरकतों वाले महीने के अंदर इबादत करने की तौफीक दी और बरकतों वाला महीना हमें नसीब किया है। The mentality should be that we are so blessed that Allah has chosen us for this auspicious month, this blessed month, this great month of Ramadan. We feel privileged. In fact, in one hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, somebody approached him and said, "O Prophet of Allah, I saw in my dream 2 people, and one of them, he had passed away last year, and in our eyes that person seemed to be very, very pious, a very good person. And then I saw the other person who passed away just a short while ago, 1 year later, in other words. मैंने ख्वाब देखी है, एक सहाबी फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर, और ख्वाब में देखा कि एक हमारे साथी हैं जो पिछले साल फौत हो गए थे, और उनको मैंने, और हमारी नज़र के अंदर वो बहुत ही नेक थे, और अल्लाह ने उनको शहादत वाली मौत भी नसीब की थी। और फिर मैंने देखा दूसरा शख्स जो अभी अभी कुछ अरसा पहले उनकी फौतगी हुई, लेकिन अजीब बात यह है कि मैंने देखा कि जो अभी अभी फौत हुए हैं, द पर्सन हु पास्ड अवे वेरी रिसेंटली, हु डाइड रिसेंटली, वो जन्नत के अंदर बहुत पहले चले गए, और वो जो दूसरे शख्स थे वो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। The other person who passed away last year, he is still waiting. I saw this in my dream. ये मैंने अपने ख्वाब में देखा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब सुनते हुए फिर फरमाया, तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है? अर्ज़ करने लगा, What's amazing about it? What are you confused about? What's your question? तो अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो पिछले साल फौत हुए थे, तो हमारी नज़र के अंदर तो वो बहुत ही नेक थे, बहुत ही रोज़ेदार, नमाजी, सदका, खैरात, तमाम काम करते रहे, और इस तमाम के बावजूद हमने देखा कि वो जन्नत में देर से गए, और जो शख्स अभी अभी फौत हुए हैं वो बहुत पहले जन्नत के अंदर चले गए और जन्नत के मज़े करना शुरू कर दिए, और अभी तक ये शख्स खड़े हैं। This person who passed away recently, although he was pious, but not as pious as the one that passed away last year in comparison, yet the person who passed away last year is still waiting outside, hasn't entered Jannah, and this person has entered Jannah. And we understand that the greater the good deeds, the more sincerity, the quicker you will enter Jannah and the more time you will have over there. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को समझाते हुए फिर फरमाया कि ये शख्स जो 1 साल बाद फौत हुआ है, this person who passed away 1 year later,
क्या इसने 1 साल की नमाजें ज़्यादा नहीं पढ़ी उस दूसरे शख्स के बनिस्बत, और 1 महीने का रमज़ान का रोज़ा क्या उसने उससे ज़्यादा नहीं रखा। और तीसरी बात कि इस पूरे साल के अंदर कितने ही ऐसे बाकी नेक आमाल होंगे जो इसने किए जो उसने अभी तक नहीं किए थे। इसने ये तमाम के तमाम नमाजें 1 साल की ज़्यादा पढ़ी और फिर 1 महीने का रोज़ा एक्स्ट्रा इसने रखा। वो जो पिछले साल फौत हो गया था उसने इस साल के रोज़े नहीं रखे, नहीं रख सका, कब्र के अंदर है। The Prophet sallallahu alaihi wasallam explained that this person who passed away very recently, did he not have a chance to pray a whole year's worth of salah, his prayers? And did he not keep a whole month of Ramadan of fasting more than the previous person? And thirdly, all the good deeds he may have performed throughout the whole year. And the Sahabi replied in the affirmative that yes, O Prophet of Allah, he did pray an extra whole year of salah. He kept a whole month of extra fasts. O Prophet of Allah, now I understand that yes, by staying longer, it could be that those good deeds are utilized, Allah accepts them, and you can go into Jannah quicker. जल्दी आप जन्नत के अंदर जा सकते हैं अगर वो आमाल अल्लाह की यहाँ कबूल हुए। इसी वजह से जब भी आप किसी को दुआ देते हैं ना, कोई आपके साथ अच्छा बर्ताव करता है, whenever somebody is nice to you and you give them du'as from your heart, लोग कहते हैं अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। You've heard that many times. May Allah give you a long life. हाँ, लॉन्ग लाइफ ये सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि एक शख्स अगर उसको लंबी ज़िंदगी दी और उसके अंदर उसने गुनाह ज़्यादा कर दिए तो वो जन्नत से दूर और जहन्नम के करीब। एक शख्स उसको अल्लाह ने लंबी ज़िंदगी दी लेकिन वो बीमारियों के अंदर, तकलीफ़ों के अंदर, मुसीबतों के अंदर मुब्तला, तो उसकी लंबी ज़िंदगी उसके लिए अच्छी नहीं बल्कि उल्टा उसके लिए अज़ाब बन जाती है। A person, you give them dua, may Allah give you a long life. How about if this person was to waste this long life in bad deeds, in negative actions, in hurting people? Those things will take him or her away from Jannah and more closer to Jahannam. Similarly, a person, you give them dua, may Allah give you a long life, and that person is in some kind of a trauma, in confusion, in some kind of a calamity, in a health crisis, is in severe pain and agony. The longer life this person has,